हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव की एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। होमवर्क मुझे को आप कमेंट ना कर पाया करें तो ABCD में कमेंट कर दिया करो, पर जरूर कोशिश किया करो करने की, ताकि आपकी भी तैयारी आपको पता चले कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी लव्स डैश न्यू प्लेसेस। वह नई प्लेसेस की यात्रा करना पसंद करती, नई जगहों पर जाना पसंद करती है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्रैवल टू, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवल। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग TREVELING LLING बोथ आर करेक्ट। ये अमेरिकन है, वो डबल एल वाली ब्रिटिश होती है, तो मैं एल ऐड कर दूंगी। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। शी लव्स डैश न्यू प्लेसेस। तो यहाँ पर जो लव के बाद में हम अक्सर जेरेंड का यूज करते हैं, यानी वर्ब प्लस ING का यूज होगा, और इन्फिनेटिव का भी यूज हो जाता है, लेकिन डेली हैबिट और जर्नल प्रेफरेंसेस के लिए हम जेरेंड को ज़्यादा नेचुरल लगता है यूज करना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ट्रैवलिंग का यूज हो जाएगा। शी लव्स ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, उसे नए जगहों की यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते थे। अगर एग्जाम में इन्फिनेटिव दिया गया है, टू प्लस ट्रैवल दिया गया है, तो वहाँ पर हम ये भी अपना ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्रेफर करेंगे कि हम ट्रैवलिंग का यूज़ करें, जेरेंड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये क्या किस तरीके से काम कर रहा है? यहाँ पर ट्रैवल एक जीरेंड है जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो जीरेंड वर्ब का ING फॉर्म होता है जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ट्रैवलिंग हो जाएगा। शी लव्स ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनेटिव का भी यूज़ हम कर सकते थे, हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश अ गुड बुक इज हर फेवरेट पास टाइम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पास टाइम का मतलब होता है कि उसका पसंद क्या है, अच्छी किताब पढ़ना उसका पसंदीदा शौक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर रीडिंग होगा, टू रीड होगा या फिर टू वी रीडिंग का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, और एक सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जेरेंड को एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग अ गुड बुक इज़ हर फेवरेट पास टाइम हो जाएगा। जब कोई एक्टिविटी सब्जेक्ट होती है तो यहाँ पर हम रीडिंग को हम जीरेंड का तरह यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ रीडिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, जीरेंड हमेशा नाउन की तरह काम करता है, और सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीडिंग का यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड डैश द क्लाउन। बच्चे जोकर को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? एक्साइटेड जैसे जो एडजेक्टिव के बाद में हम अक्सर टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यह बताने के लिए कि किस वजह से एक्साइटमेंट हुई है। तो यहाँ पर क्लाउन को देख के एक्साइटमेंट हुई, तो एक्साइटमेंट, एक्साइटेड टू सी, देखने के लिए उत्साहित थे। तो एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब एक कॉमन स्ट्रक्चर है, तो इमोशन प्लस एक्शन को शो करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू सी, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी द क्लाउन। इससे पहले मैं एडजेक्टिव की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुकी। एग्जाम में जिस तरीके से एडजेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं वही इसमें सॉल्व कराए हैं, तो वो देख लेना, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही डिसाइडेड डैश हिज जॉब एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो इसमें राइट ऑप्शन, उसने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया और यहाँ पर जॉब स्टार्ट करने का उसने सोचा। तो यहाँ पर डिसाइड के बाद में क्या आता है? हमेशा इन्फिनेटिव आता है। डिसाइड के बाद टू वाला इन्फिनेटिव का यूज होता है। ही डिसाइडेड टू क्विट, यहाँ पर टू क्विट एक्शन बताता है जो डिसीजन के बाद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डिसाइड प्लस टू प्लस V1 एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द डैश डॉग बार्क लाउडली एट द मेलमैन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? भौंकता हुआ कुत्ता डाकिये पर जोर से भौंका। तो यहाँ पर नाउन क्या है? डॉग क्या है? नाउन है। को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पार्टिसिपल चाहिए, यानी वर्ब प्लस ING यूज करना है हमें। यहाँ पर वर्किंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो हो जाएगा वर्किंग का यूज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर वर्किंग डॉग का यूज हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल V प्लस ING नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो अब आपको समझ आ गया डॉग क्या है? नाउन है। नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और यहाँ पर वर्किंग क्या है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश द मैराथन वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम। तो इसमें राइट ऑप्शन का क्या होगा? मैराथन दौड़ना उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, और सेंटेंस का सब्जेक्ट एक एक्टिविटी है, इसलिए जेरेंड रनिंग का यूज यहाँ पर हम कर देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रनिंग हो जाएगा। यहाँ पर जेरेंड्स अक्सर सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई रिग्रेट डैश यू दैट योर एप्लीकेशन
हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? हम एक बार इसको रिग्रेट वाले को अच्छे समझ लेंगे, कब टू प्लस बी वन आता है, कब आईएनजी आता है। रिग्रेट प्लस टू प्लस बी वन का मतलब होता है दुख के साथ कुछ कहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें यही बताना पड़ रहा है ना, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे, रिग्रेट प्लस टू प्लस बी वन का यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि हम दुख के साथ तुमको कुछ बता रहे हैं। रिग्रेट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी का भी यूज़ होता है यहाँ पर। यू हैव डन समथिंग एंड फील बैड अबाउट इट, यानी किसी पास्ट रिग्रेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आईएनजी का भी यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर एग्जाम में इस तरीके भी आ सकता है। तो बस आपको हिंदी से समझना है कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर बस बताया जा रहा है कि दुख के साथ उसको बताना पड़ रहा है कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए हम टू प्लस बी वन का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पुलिस फाउंड द स्टोलन कार डैश ऑन द साइड ऑफ द रोड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है? पैसिव सिचुएशन है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल एबेंडन का यूज हम करेंगे। यहाँ पर ABANDONED एबेंडन का यूज करेंगे। कार खुद कुछ नहीं कर रही है, उसे छोड़ा गया है वहां पर, तो इसलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अब आपको समझना होगा, ये फाउंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक पैसिव कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एबेंडन का यूज होगा। छोड़ी हुई कार की बात हो रही है ना, पैसिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन एबेंडन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज एसेंशियल डैश अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, स्वस्थ आहार लेना और नियमित व्यायाम करना जरूरी है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? एसेंशियल जैसे जो एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद में टू प्लस इन्फिनिटिव आते हैं, यानी इन्फिनिटिव का ही यूज हम करते हैं। तो टू मेंटेन बताता है कि क्या जरूरी है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा टू मेंटेन। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर किसी कार्य की आवश्यकता को बताता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन टू मेंटेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी सॉ हर डैश अक्रॉस द स्ट्रीट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम वॉकिंग का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पर वॉक का भी यूज कर सकते हैं, दोनों को हम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पर सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉकिंग को। तो यहाँ पर व्हेन वी सी द एक्शन इन प्रोग्रेस नॉट नेसेसरली द होल एक्शन, या हम पूरी बात नहीं कर रहे हैं, हमने उसको देखा क्रॉस करते हुए, पार करते हुए रोड को, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। वॉक का भी यूज हो सकता है अगर हम उसको ये बोलें कि हमने कंप्लीट एक्शन उसका देखा। अगर हम इसको देख रहे हैं, वी सॉ द वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, हमने उसको सड़क पार करते हुए देखे, शायद बीच में देखा होगा, इसलिए हम यहाँ पे वॉकिंग का यूज कर रहे हैं। और वॉक का भी यूज हम कर सकते हैं जब हमें सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी पूरा एक्शन देखा हो, पूरी सड़क पार करते हमने देख लिया था कि वो वहां से चली गई थी। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम में किस तरीके का ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस आपको कौन सा रखना है, कौन सा आपको सेकंड ऑप्शन पर रखना है। वैसे इस तरीके के नहीं मिलते, मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कब हमें क्या सी का V1 यूज करना है, कब हमें ING का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शी इंजॉयज डैश इन द गार्डन ऑन वीकेंड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वह वीकेंड पर बगीचे में काम करना पसंद करती है, इंजॉय करना पसंद करती है। ये आपका होमवर्क है। अब आपको बताना है कि इंजॉय अपने बाद में क्या लेता है, जेरेंड लेता है, इन्फिनिटिव लेता है या पार्टिसिपल लेता है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैन डैश बाय द बार्किंग डॉग्स रैन अवे क्विकली, भौंकते कुत्तों से डरा हुआ आदमी जल्दी से भाग गया। तो फ्राइटेन एक पास्ट पार्टिसिपल है जो पैसिव इमोशन दिखा रहा है। वह डराया गया था, खुद नहीं डरा था, कुत्तों ने उसको डराया था, इसलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे फ्राइटेन का यूज करेंगे, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल इमोशन या सिचुएशन को पैसिव रूप में बता देते हैं, तो इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्राइटेन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज इंपॉर्टेंट डैश पोलाइट टू एवरीवन यू मीट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आपसे मिलने वाले सभी लोगों के प्रति आपको विनम्र होना चाहिए, जो भी आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे टू वी का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट के बाद में टू प्लस वर्ब आता है, तो टू बी पोलाइट यानी विनम्र होने की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन जाएगा टू बी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू एवरीवन यू मीट हो जाएगा। एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई रिग्रेट डैश यू दैट योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा?
मैं आपको बताते हुए ये खेद महसूस कर रहा हूँ कि आपकी उड़ान रद्द हो गई। तो यहाँ पर बता रहा है ना, तो टू प्लस वी वन का यूज़ हो जाएगा, जेरन का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, कोई पास्ट का रिग्रेट नहीं है, इसलिए इन्फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। रिग्रेट एक ऐसा वर्ब है जो अलग-अलग स्ट्रक्चर को साथ आता है, तो दोनों का मतलब अलग-अलग होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कब आईएनजी आएगा तो क्या होगा, पास्ट रिग्रेट होगा, और टू प्लस वी वन होगा तो बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्लस वाटर प्लस द डैश वाटर वॉज रिफ्रेशिंग ऑन द हॉट डे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, गर्म दिन में बहता हुआ पानी ताजगी भरा था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ फ्लोइंग का यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, फ्लोइंग इज एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो पानी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन को बता रहा है। वाटर क्या है, नाउन है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि वाटर कौन सा नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर तो फॉलोइंग का यूज हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एक्शन को ऑनगोइंग रूप में दिखाता है। तो यहाँ पर जब हमें नाउन की विशेषता बतानी है तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोइंग हो जाएगा। द फ्लोइंग वाटर वॉज रिफ्रेशिंग ऑन हॉट डे हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोइंग का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ही स्टॉप डैश हिज शोलेसिस बिफोर कंटिन्यूइंग द रेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर रेस जारी रखने से पहले उसने अपने जूतों के फीते बांधने के लिए वह रुक गया। तो यहाँ पे टू टाई का यूज हो जाएगा। स्टॉप प्लस टू प्लस वर्ब मतलब कोई और काम करने के लिए रुकना। तो टू टाई शोज पर्पस, पर्पस को दिखाने के लिए हम टू टाई का यूज करेंगे। स्टॉप टू डू, पॉज फॉर न्यू एक्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा टू टाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर नई भाषा सीखने में समय और प्रयास लगता है, तो यहाँ लर्निंग का यूज हो जाएगा। एक्टिविटी एज सब्जेक्ट यानी जेरेंट का यूज है, लर्निंग एक सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर जेरेंट सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू एट द पार्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इससे पहले हम जो इन्फिनेटिव वाला जो यही वाला वीडियो 1 वाला पोस्ट कर चुके हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि लुक फॉरवर्ड के साथ में और कौन कौन सी वर्ब होती है जो अपने बाद में आईएनजी लेती है। तो टू सीइंग हो जाएगा, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है द आर्टिस्ट स्पेंट आवर्स डैश द डिटेल्स ऑफ द पेंटिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम परफेक्टिंग का यूज करें। कलाकार ने पेंटिंग की बारीकियों को परिपूर्ण करने के लिए घंटों लगाए। तो यहाँ पर स्पेंड टाइम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर होता है। तो जीरेंट पार्ट्स परफेक्टिंग बताता है कि उसने कैसे समय बिताया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर परफेक्टिंग का यूज होगा। स्पेंड प्लस टाइम प्लस वर्ब आईएनजी हैबिचुअल और ऑनगोइंग एफर्ट दिखाता है, जो चल रहा था उससे कितना समय यहाँ पर काम करने में बिताया। प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज अ जेरेंट फ्रेज, यहाँ पे जेरेंट फ्रेज की तरह ये काम कर रहा है, और डिटेल ऑफ का क्या बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परफेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है वी वर सरप्राइज डैश हर सडन डिसीजन डैश हर जॉब। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सरप्राइज प्लस टू प्लस वर्ब और डिसीजन प्लस टू प्लस वर्ब दोनों स्टैंडर्ड है, इसलिए हम इन्फिनिट का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव का यूज होगा इमोशन या डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए इन्फिनेटिव यूज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू हियर टू क्विट हो जाएगा। तो राइट ऑफ वी वर सरप्राइज टू हियर हर सडन डिसीजन टू क्विट हर जॉब हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू हियर टू क्विट, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इमोशन या डिसीजन को बताने के लिए हम इन्फिनिट का यूज करते हैं। ये शॉर्ट में याद कर लो, हर जगह काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आई एंजॉय डैश टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो एंजॉय के बाद में हम जेरेंट का यूज करते हैं, तो स्पेंडिंग हो जाएगा, ये फिक्स है, इसको याद कर लो। एंजॉय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द डैश बुक केप्ट हर ऑक्यूपाइड फॉर आवर्स। वह पढ़ने वाली किताब उसे घंटों तक व्यस्त रखती थी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर रीडिंग का यूज करेंगे। बुक नाउन है, और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव किस फॉर्म में आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में आएगा। तो रीडिंग बुक को डिस्क्राइब करता है, तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्वालिटी को या एक्शन बताता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बुक की क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है ही इज होपिंग डैश अ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, वह कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप पाने की उम्मीद कर रहा है। तो यहाँ पर होप प्लस टू प्लस वर्ब यही स्ट्रक्चर होता है। होप के बाद इन्फिनेटिव आता है, तो फ्यूचर डिजायर बताने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा। टू विन का यूज हो जाएगा, ही इज होपिंग टू विन अ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है
शी वॉज सरप्राइज डैश हर ओल्ड फ्रेंड एट हर कॉन्फ्रेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हम टू सी का भी यूज़ कर सकते हैं और सीइंग का भी यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे कब सीइंग होगा, कब टू सी का यूज़ होगा। सरप्राइज प्लस टू प्लस वर्ब या स्ट्रक्चर भी ग्रामर में एक्सेप्टेबल है जब हम स्पेसिफिक रिएक्शन या इमोशन को शो करते हैं किसी चीज़ से सरप्राइज होने के लिए। शी वॉज सरप्राइज टू सी हर ओल्ड फ्रेंड। तो लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेचुरल यूजेस टू सी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट है। सरप्राइज टू सी भी हो जाएगा और सीइंग भी हो सकता है। अब सीइंग देखो कब लगेगा, सरप्राइज्ड एट प्लस आईएनजी, देखकर हैरान हुई, फॉर्मल यूज है, कॉमन यूज है और थोड़ा लेस कॉमन है ये। और टू सी ये ज़्यादा मोर नेचुरल है और वाइडली यूज होता है, तो आपको क्या करना है, टू सी ही यूज करना है क्योंकि ये फॉर्मल है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो टू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 25 है, द डैश कार वॉज क्विकली टोड अवे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो, ब्रोकन होगा, ब्रेकिंग होगा, टू ब्रेक होगा या फिर ब्रेक्स का यूज होगा। खराब कार को तुरंत खींचकर ले जाया गया। यहाँ पर ब्रोकन एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो नाउन कार की स्थिति को बता रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफन शोज कंप्लीटेड स्टेट और कंडीशन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ब्रोकन का यूज हो जाएगा। तो राइट, द ब्रोकन कार वॉज क्विकली टोड अवे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि कार की विशेषता बताने के एडजेक्टिव चाहिए और पास्ट पार्टिसिपल का यूज। ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।